नमामि रामं रघुवंशनाथ। एग्ज़ाम का समय है। क्लास 10 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ बातें मोबाइल के द्वारा बताई जाएं। वो मैं आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं। एक सॉल्यूशन है जिसका pH 5 है, तो उसे हम क्या कहेंगे? pH 5 को हम क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे या बेसिक कहेंगे? pH 5 चूंकि 7 से कम है, इसलिए ये सॉल्यूशन एसिडिक हुआ। एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है या कम रहता है? ज़्यादा रहता है। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? जिसका pH 7 है उसे हम न्यूट्रल कहेंगे। अगर pH किसी सॉल्यूशन का 9 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिडिक या बेसिक? उसे हम बेसिक कहेंगे। क्यों? कि जब pH ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की मात्रा कम होगी, 7 वाले pH से कम होगी और वो बेसिक होगा, वो सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा मेरा प्रश्न है कि CaOCl2 एक कंपाउंड है जिसको कि हम बोलते हैं Ca कैल्शियम O ऑक्सीजन Cl2। उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। उसको हम क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, अगर एक सोडियम कंपाउंड है जो यूज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, उसे आप क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम Na2CO3 उसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू बनाता है, उसका pH क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा या 10 होगा? सॉल्यूशन जो रेड से ब्लू बनता है वो काम अल्कलाइन का है और निश्चित ही 7 होगा। अल्कलाइन मीडिया रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और अल्कलाइन होने के लिए उस सॉल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 से ज़्यादा होना चाहिए। एक हम सोडियम का कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1 है। बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1 है और सोडियम का वैलेंसी 1 है, इसलिए इसे लिखेंगे NaCO3। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसमें क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2 गैस निकलती। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि कंपाउंड एक है लेकिन उसको गर्म करने से वो 3 भाग में बढ़ जाता है।
सेलेक्ट लाइम को क्या कहते हैं? AClKED, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कैल्शियम ब्रैकेट के बीच में रहेगा OH, बाहर 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम कहते हैं। कौन सा सब्सटेंस है जिसमें क्लोरीन गैस देने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? वो कौन सा सब्सटेंस है जिसमें कि हम क्लोरीन पाउडर जब देते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? दैट्स नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप बात में ध्यान दें। आप मोबाइल चलाते चलाते भी अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हैं और बहुत इजीली विषय को आप समझ सकते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ आप सुनिए, उससे आपको बहुत काम होगा। अगर मैग्नीशियम के ऊपर एक्वस HCl हम देंगे तो कौन गैस बनेगा? कोशिश करो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस होगा और हाइड्रोजन गैस होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम अल्युमिनियम पर देंगे तो क्या बनेगा? अल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम जिंक से रिएक्शन करवाएं तो H2SO4 एक्वस होगा लिक्विड फॉर्म में, जिंक होगा सॉलिड फॉर्म में। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस H2। ZnSO4 प्लस H2 बनेगा इफ H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेटल पर जब डाइल्यूट एसिड का प्रतिक्रिया कराया जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे आयरन पर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसे कहते हैं? HCl को कहते हैं। HCl प्लस आयरन इक्वल टू आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 गैस बनता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब उसको डाइल्यूट एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। दूसरा मैंने अभी एक और बता देता हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O है, इसको कौन रिएक्शन हम कहते हैं? इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया? पानी, वाटर, H2O। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसको हम क्या कहते? इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसकी वैलेंसी पर भी ध्यान दें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 पोटासियम नाइट्रेट और H2O बनता है। एसिड और बेस के रिएक्शन जब होता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, जिसको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।